अस्सलामुअलैकुम। मुक़द्दर शेख SKH न्यूज़ के साथ खबर शामिल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग के दौरान MPA शेख सलाहुद्दीन अपने कायद खाकान अब्बासी और मुफ्ती इस्माइल की पॉलिसियों और आवाम के मसाइल में इन हमदर्दी और वोट की अहमियत और अपने हुकूक हासिल करने के लिए आवाम कानून से आगाह कर रहे हैं। अपनी गाड़ी किसी ऐसे ड्राइवर को अनाड़ी जो नहीं देना चाहते थे। मुल्क की बागडोर जो कि आपको बहुत ही टैलेंटेड लोग चाहिए या बहुत ही कैपेबल लोग चाहिए जो कि विजनरी शख्सियत हो, तो वो विजनरी शख्सियत के लिए अगर आप किसी ऐसे लोगों को अपने जो है कमान दे देंगे या अपने आप को छोड़ देंगे तो फिर मुल्क जो है इसी तरह तबाह और बर्बाद होता रहेगा। और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, बेसिकली देखें, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त हमने गुजार दिया है। आगे जो है 5 साल 10 साल हमें नहीं पता कि किसकी कितनी उम्र है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए ऐसा मॉड्यूल बना के चले जाएं कि मुल्क जो है तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़े और मुल्क तेजी के साथ तरक्की करे, ताकि जो हमारे अपने लोग हैं यानी अपनी अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो एजुकेशन के मामला हो कि उनको यकसा तालीमी निज़ाम के मौके मिले, इसी तरह सेहत के मौके मिले, जहाँ पर जो है आज बेचारे आप देख रहे होंगे कि हमारी तरफ से भी काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि अवाम पाकिस्तान की आप जाने से डॉक्टर जबर मिर्जा जो है इस वक्त बहुत तहकीकात कर रहे हैं, जहाँ पे ये इस वक्त HIV का जो आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खास तौर पर HIV तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये मर्ज तो पता ही चला है कि उन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो जहाँ पर ये सिरिंज के जरिए हुआ है कि सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है बच्चों के ऊपर, तो ये हम मुस्तकिल जो है अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये काम भी कर रहे हैं और हुकूमत का आगाह भी कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने जो है डॉक्टर जबर मिर्जा को जो है हमारे पास जो हेल्थ मिनिस्टर भी लास्ट टाइम है गवर्नमेंट के अंदर, उनको बाकायदा बुलाया है, या आजकल हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन भी है, उनको बुलाया है मीटिंग के अंदर और उनको सारी उनकी जितनी भी बयानात थे, जितना भी उन्होंने रिसर्च किया था, उसको लेके आगे पॉलिसी बना रही है। तो ये भी एक हमारी खुशकिस्मती है अवाम पाकिस्तान की कि आज एक ऐसी चीज को उजागर किया या ऐसी चीज की निशानदेही की है जहाँ पे हमारे बच्चे जाए हुए हैं। इसी तरीके से मिर्जा इस्माइल साहब को आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ माशियात के ऊपर उनके आप देखते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू करते हैं बहुत लंबी तुली बैलेंस, और वो सारे वो बातें बताते हैं कि जहाँ पर हम अपनी मईशत को सही कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिकवरी को, जो हमारे टैक्सेस का मसला है वो टैक्सेस को हम कैसे रिकवर करें उसकी बात भी कर रहे होते हैं। तो ये और राइस अगर जिनको अपना तजुर्बा भी है, टाइम से भी रह चुके हैं, वो भी यही कहते हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलते जिस तरह चलाया जा रहा है। इस मुल्क को चलाने के लिए आपको निजाम में कहीं ना कहीं तब्दीली लानी है और निजाम में तब्दीली के साथ साथ ऐसे लोगों को बिठाना है जो कि आपके इन कॉम्पिटेंट लोगों को हटाना है और कॉम्पिटेंट लोगों को लाना है। अब कॉम्पिटेंट लोग लाने के लिए आवाम के ऊपर बहुत इस पे भारी जिम्मेदारी होती है कि आवाम देखे कि कितना कॉम्पिटेंट है बंदा और कितना जो है वो आपके काम आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज बन गई है कि जो आपके पास जो अराकीन आते हैं या जो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि MNA MPs को आप देख रहे होते हैं तो आपके पास भी आ रहे होते हैं, लेकिन देखें MNA MPs का मामला जो है बेसिकली ये गली कूचों का, रोड का और नालियों उसका नहीं होता, ये काम जो है उनका लेजिस्लेशन का होता है। फिर इसके बाद जो हमें डेवल्यूशन ऑफ पावर करनी पड़ती है वो लोकल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है, इसके चेयरमैन जिम्मेदार होते हैं, वाइस चेयरमैन जिम्मेदार होते हैं, इसके 4 वार्ड होते हैं। 3 वार्ड्स के ऊपर हमें तवज्जो देनी है कि वो कौन से लोग होंगे जो कि ये काम करेंगे, आपको आसानी के साथ वो चीजें फराहम करेंगे जो आपकी डेली पे हो। लोकल गवर्नमेंट का जो काम होता है वो बेसिकली वो काम होता है कि जो आपकी अपनी जो मसाइल है वो आपके डेली पे हल, पानी का मसला है तो आपकी डेली पे हल, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो आपकी डेली पे हल हो, इसी तरीके गैस के मसाइल अभी शुरू हो गए। तो हमारे पास एक मसालिस्तान बन गया है, पाकिस्तान एक मसालिस्तान बन गया है,
लेकिन ये कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये निजाम जो चल रहा है, ये निजाम अब मजीद नहीं चल सकता। अगर हम जितने दिन इस निजाम को चलाएंगे उतने दिन पाकिस्तान का नुकसान ही होगा। पाकिस्तान दिन ब दिन नुकसान पे चला जा रहा है। जब पाकिस्तान नुकसान पे जाएगा तो आवाम को यकीनन और नुकसान पे आ जाएगी। तो हमारी कोशिश ये कि जिस तरह हमारे अपने साथियों ने बहुत सारी बातें की हैं, मसाइल बताए, देखिए मसाइल का हल मौजूद है, मसाइल के हल के लिए इनके पास फंड मौजूद है। क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर, मैं शहर की जब बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाइट पार्टी है कि जिसने तबाही कर दी इस शहर में, और जो आज भी उनकी एक रुकन है, खातून रुकन, वो कहते हैं पेरिस है। जिसका मतलब है हम पेरिस में बैठे हुए, माशाल्लाह हमारी तो बहुत जबरदस्त इस वक्त मौसम है और बहुत ही अच्छी हम यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी देख रहे हैं, प्लस हमारे पास इतने अच्छे रोड्स हैं, प्लस हमारे पास जो है वो पानी भी है, हमारे पास बिजली भी है, हमारे पास सब कुछ है। इसका मतलब है कि हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो सड़क के उस पार रहते हैं, यानी कि जिसको हम डिफेंस या क्लिफ्टन की बात कहते हैं हम, कि उन्होंने कभी इन जगहों पे नहीं आए। अगर वो आज फौरन भी आ जाएंगे तो पता चलेगा कि पेरिस कहाँ होता है, ये पेरिस जैसे शहर है क्या। इन्होंने किस तरह से मतलब आम कहते हैं ना कि अवामी तौर पे आपने एक बात किस तरह कह दी कि कराची जो है पेरिस की तरह लगता है। अभी 15 दिन पहले जो है वो शायद हसन भाई साहब आए थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, फिर हम उनको लेके गए वहां पर यूनिवर्सिटी रोड वगैरह पे, तो उन्होंने कहा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हमने बैतुल मुकर्रम मस्जिद के अपोजिट में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनको बताया सारी चीजें, तो उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा कि यार ये 4 साल से रोड नहीं बन रहा। मैंने कहा ये 4 साल में 5 साल शुरू हो चुका है, और अरबों रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब मजीद जो है एक्सपेंड हो गए और उसके प्राइस बढ़ गए। और वो रोड ऐसी है कि जहां से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये IH चंडीगढ़ रोड जो हमारा कमर्शियल एरिया है उसको कवर करता है। तो आप ये देखें कि एक बंदा सुबह निकलेगा, अगर उसका ऑफिस 9 बजे है तो उसको कम से कम 6 बजे निकलेगा तो 9 बजे पहुंच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुंच सकता। जो हालत हुई है बारिश की जरूरत नहीं, वो आपको पता है। छोटे छोटे जो है ये वाले प्रोजेक्ट है जो कि इस CM ने कर लिया। ये तमाम जिम्मेदारी जो है पीपल्स पार्टी की। अरबों रुपए का 18,000 अरब रुपए तो इस समझे के 17 साल के दरमियान, इसके अलावा 40,000 अरब रुपए पहले के, वो कहाँ खर्च हुए, इसको हमें पूछना है। हमारी आवाम इस काबिल हो जाए, इनके गिरबानों पे हाथ हमें पकड़ना होगा और उनको पूछना होगा कि ये पैसे कहाँ है। ये आपका पैसा है, ये किसी और का पैसा नहीं, आपके टैक्सों का पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, और आप जो टैक्सेस देते हैं वो 40% दे रहे हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, अगर आप जो है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके पास 60,000 रुपए आ रहे हैं, और 60,000 रुपए कमाने वाले का आपको समझ लें कि वो आपके पास बमुश्किल जो है 35-40 हजार। तो ये टैक्स तो आप दे रहे हैं, इस टैक्स में ये जितने ही पैसे जितना मैंने बताया 18,000 रुपए, 40,000 अरब रुपए, 18,000 अरब रुपए, ये वो पैसा है जो आपके टैक्स हो गए। आप टैक्स देते हैं और ये अय्याशियां कर रहे हैं। ये इतनी अय्याशियां हो गई कि बढ़ने के अंदर आप ये देखेंगे तकरीबन इन लोगों ने कोई 80% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, 80%। इस पार्लियामेंट में, स्पीकर ने, सेनेट ने, सेनेट के चेयरमैन ने, अब ये पैसा इतना बड़ा पैसा इन्होंने जो है वो अपनी अय्याशी के लिए रखा हुआ, ये आवाम तक नहीं उतर रहा। हमें ये अपने टैक्सों का पैसा, अपने टैक्सेस का पैसा वापस लेना है। हमें वो मराद यहाँ पे देनी है जो आवाम के लिए होती है, आवाम के मामला को हमें हल करना है। तो इसके लिए यकीनन बहुत ज्यादा इस पर डिबेट की जरूरत भी है। हम आते भी रहेंगे, आपसे बातचीत भी करते रहेंगे, और यकीनन हमारी ख्वाहिश है, हम ही चाहते हैं कि अब आवाम के लिए काम हो, आवाम पाकिस्तान आवाम के लिए और आवाम के मामला को हल करने के लिए, और ऐसे लोगों को हम